अभिमन्यु के पुत्र होते हैं जो द्वापर अंत हो रहा है। जब अपने महल से बाहर निकले देखे क्या हर नगर में हर घर में ताले लग रहे हैं, मकान में ताले लग रहे हैं। राजा परीक्षित बोले क्या राजा परीक्षित बोले अरे भाई हमारे रहते इस नगर में ताले क्यों? नगरवासी बोलते हैं कि महाराज पता नहीं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन है, कलयुग का आगमन। एक दूसरे पे भरोसा न होना, विश्वास सबसे पहले कम हो जाना। कितना हो कोई करीब है भरोसा नहीं है, भाई भाई पे भरोसा नहीं है, पुत्र को अपने पिता पे भरोसा नहीं है, मित्र पे भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्य भी भरोसा नहीं है। यही है कलयुग। कलयुग का प्रभाव परिवार पे तब होता है जब विश्वास उठता है। जिस घर में भगवान का नाम जप नहीं होता, जिस घर में बेविचारी हो, जहां पे केवल स्वार्थ की भावना बनी रहे, वहां पे कलयुग का बसेरा होता है। स्वार्थ पाके अगर प्रीत लगाए, स्वार्थ बिन कोई प्रीत न होए, कैसे बताएं हम, कैसे बताएं। स्वार्थ क्या है? व्यक्ति का वो गुण है, केवल स्वार्थ अगर पाल के रखे तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। स्वार्थ बस प्रीत ना हुई, स्वार्थ पाके प्रेम नहीं होता, स्वार्थ पाके विश्वास नहीं होता, स्वार्थ पा करके भरोसा नहीं दिया जाता, स्वार्थ पा करके दिखावा भी नहीं किया जाता। तो स्वार्थ वो अवगुण है जो व्यक्ति को पतन के मार्ग की ओर गिरा देता है। राजा परीक्षित व्यक्ति से बोले क्या हमारे रहते इस नगर में ताले हैं? ताले क्यों? बोले महाराज कलयुग का आगमन है। जब ऐसी बात आया, आपको पता नहीं कलयुग आने वाला है, राजा सोच पड़ गए अरे भाई कलयुग, हमारे रहते कलयुग इस राज्य में राज करेगा, कैसे हो सकता है? राजा परीक्षित और आगे गए, देखिए क्या एक व्यक्ति ने गाय को मार मार के 3 पांव तोड़ दिए। एक गाय को मार मार के 3 पांव तोड़ दिए। यानी युग क्या है? 4 युग, 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं जिसमें गाय को 3 पांव तोड़ने का तात्पर्य है
कि 3 युग जो है समाप्त हो गया और एक ही युग है, एक ही पैर के, एक ही पे। ये क्या है? कलयुग टीका है। कलयुग है एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि तारा। कलयुग है बस एक नाम है, और इसे कैसे पार लगाना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही एक मंत्र है जिसे कलयुग से आप पार लगा सकते हैं। कलयुग आप पे हावी न हो, आपके घर पे प्रवेश न हो, उसके लिए क्या करना है? एक ही मंत्र जप करना है, भगवान का ध्यान मंगल चरण करते रहिए, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाय के 3 पांव टूट गया, फिर भी गाय टिकी है। राजा परीक्षित बोले क्या? अरे भाई तुम कौन हो? तुम क्यों? ऐसा क्यों? अब पांव तोड़ दिए। उसके बाद राजा परीक्षित बोले क्या तुम कौन हो? क्यों गाय को मार मार के 3 पांव तोड़ दिए? जब ऐसी बात आया तो कली बोले क्या? मैं कली यानी कलयुग। राजा परीक्षित बोले क्या? हमारे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। कलयुग बोले क्या? महाराज मेरा समय हो गया है, आप रोक नहीं सकते, मेरा तो समय हो गया। राजा परीक्षित बोले क्या? नहीं, हमारे राज्य में रहोगे, कदापि नहीं हो सकता है। युद्ध की बारी आ गया, युद्ध की बारी आ गया। फिर कलयुग ने नम्र होकर के बोले क्या? महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका राज नहीं चाहिए, हमें रहने का कहीं ठिकाना दे दीजिए, कहीं रहने का ठिकाना दे दीजिए, हम उसी राज पे, उसी जगह पे, उसी स्थान पे आएंगे। जब ये बात जब आया राजा बोले क्या? बात ठीक है, एक काम करते हैं, हम वो स्थान देते हैं जो स्थान क्या है? सबसे वर्जित है। वो स्थान कौन सा है? दूतम पानम स्त्रियां सोना यत्र विधिर चतुर्विधा। ये स्थान 4 जगह रहने का ठिकाना दिए, 4 जगह रहने का स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए गए। और वही 4 जगह आज क्या है? भारी पड़ गया, हर व्यक्ति पे भारी पड़ गया, हर घर पे भारी पड़ गया। वो स्थान क्या है? दूतम, द्यूतम यानी
जुआ, जुआ यानी ताश पत्ता, जहां पे जुआ का अड्डा होना, वहां पे रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। जाइए वहीं पे रह जाओ। जुआ क्या गए? जुआ नाश नहीं सर्वनाश है। जिस घर पे अगर जुआ हुए, पत्ता हुए, वो घर क्या है? बिखर जाता है, टूट जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। कैसे? जुआ अगर कौरव और पांडव में जुआ नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये जुआ ही है जो युद्ध का कारण बना। इसलिए जुआ को क्या करें? त्याग करें। आजकल क्या होता है, देखिए आजकल तो जुआ सट्टेबाजी भी होता है। सट्टे लगाए जाते हैं, आज मेरा 5,000 का सट्टा लगा दो। मोबाइल पे गेम होता है, गेम भी एक जुआ है। गलती छोटा हो या बड़ा, गलती गलती होता है। छोटे से ही बड़ा गलती का अंजाम देते हैं। तो अगर जुआ जहां पे हो, जिस घर में है, त्याग दीजिए। पानम, पानम का अर्थ होता है क्या? मदिरा, शराब। अगर कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन करे तो वहां पे कलयुग का बसेरा होता है, क्योंकि सबसे दूषित स्थान है ये 4 जगह है। उसी जगह राजा परीक्षित ने स्थान दिए। मदिरा जो व्यक्ति करता है ना, उसका दिमाग जो होता है उसके बस में ही हो जाता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज हम तो बहुत अच्छा एक ब्रांड लेते हैं, बहुत अच्छा एक ब्रांड लेते हैं, उसमें नशा बहुत होता है। मैंने बोला, अरे भाई कौन सी ब्रांड है बताइए तो। कौन सा ब्रांड है? बोलता है मैं तो बहुत बड़ा ब्रांड है, सबसे महंगी वाली है वो, ये बहुत महंगी है, इसमें बहुत नशा होता है। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला कितना घंटा नशा होता है? बोलता है एक बार अगर लेंगे ना तो पूरे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मस्त हो जाएंगे आप। मैं बोला आप वाले में दम नहीं है, आपका जो ब्रांड है उसमें दम नहीं है। मेरे पास एक ब्रांड है जो उसमें बहुत बड़ा दम है, उसका नशा तो 24 घंटे लगा रहता है। बोला अरे भाई तो कौन सा नशा है भाई जो 24 घंटा ही नशा चढ़ा रहता है? वो कौन सा नशा है बताइए, मैं भी उस नशा को लूंगा। वो कौन सी नशा है? मैंने बोला क्या तुम उस नशा को लेने के लिए योग्य हो? बोला हाँ हाँ, आप एक बार बताइए तो सही, मैं एक ब्रांड त्याग दूंगा और वो ब्रांड को ले लूंगा। तो बहुत कम है, एक तो नशा उतरता नहीं है, ये ब्रांड 24 घंटा ही नशा रहता है। हम एक काम करते हैं, इस नशा को त्यागते हैं और ये नशा को धारण करते हैं। वो व्यक्ति ने उसको त्यागा और इस नशे को धारण कर लिया, जिससे उसका जीवन कृत हो गया। सोचिए कितना ब्रांड में दम है। आप मेरा ब्रांड जब लेंगे ना तो जीवन कृत होगा। आप जो ब्रांड लेते हैं उसमें दम नहीं है, त्याग दीजिए। लेकिन राधे श्याम का जो ब्रांड है, वो नाम है, वो प्याला है जो एक बार पी लेने से सब जन्म जन्म की पापे धुलती हैं और जीवन कृत हो जाता है।
पानम, स्त्रियां यानी नर्तकी। राजा परीक्षित ने तीसरा स्थान नर्तकी यानी जहां पे राज दरबार में नर्तकियां होती है ना, उस स्थान पे कलयुग का बसेरा दिए कि जाओ तुम वहां पे बैठ जाओ। धन जितना ही कमाएंगे, कितना ही कमाएंगे, जा करके अगर नौछावर करे ना, वो पल भर के सुख के लिए पूरे जीवन जो है अंधकार हो जाता है। तो उस सुख को त्याग करके उस सुख को दान कीजिए जिससे जीवन कृत हो जाए। सोना, चौथा स्थान सोना यानी जहां पे लूट पाट, चोरी, बेविचारी, बेईमानी, छल कपट से जहां पे धन आते हैं, अर्जित होता है, वहां पे कलयुग का रानी का बसेरा हुआ। तनिक अगर केहू सोना पावे ना, हमार तो भाग्य चमक गए, आज हम सोना पा गए बने। सबे बोलेला कि हम सोना बोले बने, आज हम बहुत बड़े किस्मत वाला बनी है तो पा गए। सोना पाना और सोना खोना ये दोनों ही क्या है, अच्छे नहीं है। ये दोनों क्या है, अच्छे नहीं है, दोनों ही बेकार हैं। राजा परीक्षित स्थान दे दिए, 4 जगह स्थान हो गया। होने के बाद अब जो ढूंढ रहा था उसको तो मिल गया, जो स्थान चाहिए उसको तो मिल गया। अब बोले केवल मौका ढूंढ रहा था, उस समय ढूंढ रहा था कि कब राजा परीक्षित गलती करें और कब हम उस पर हम हावी हो जाएं। राजा परीक्षित नगर वापस आए, महल आए। एक दिन ख्याल आया कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या रखे हैं। पूर्वज हमारे लिए क्या रखे हैं। जब ऐसी बात उनके मन में ख्याल आया तो गए, जा करके एक बाक्स खोलते हैं। मन में एक विचार है आया, कैसे देखूं ये मन साया, देखें अपने भवन कितना जतन है किया। बोले क्या हमारे पूर्वज कितना धन रखे हैं, एक बार देखते हैं। राजा परीक्षित गए, जाने के बाद एक संदूक खोले, देखिए क्या उसमें बहुत सारी सोना भरा हुआ था। बहुत सा सोना भरा हुआ था। राजा परीक्षित देखते देखते उन्हें और कुछ नहीं, उन्हें एक मुकुट पसंद आया। वो मुकुट साधारण नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था। जो पांडव पुत्र भीम ने
जरासंध का वध करके मुकुट ला करके महल में रखा था। वही उनको सुंदर लगा और वही मुकुट जैसे ही उन्होंने धारण किए, अब कलयुग का बसेरा उनके मस्तिष्क में आ गया। कलयुग का बसेरा उनके मस्तिष्क में हुआ। जिस राह की तलाश थी, जिस समय की इंतजार था, वही पल आ गया। मुकुट चोरी बेविचारी, लूट पाट, छल कपट